चलिए और कम नहीं करिए, ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति पहले ही बता चुके हैं और जो नहीं ध्यान दिए थे उस टाइम इस बार ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? जैसे हम लोग किसी भी चीज को मापते हैं तो किसी न किसी मात्रा की जरूरत होती है, किसी न किसी मात्रा की जरूरत होती है। जैसे हम लोग लंबाई को मापने के लिए कैसे से मापते हैं? मीटर में। लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। अब उससे आगे किलोमीटर में बहुत चले जाए, उससे छोटा भी होता है सेंटीमीटर, लेकिन इसका मात्रक होता है मीटर। ठीक है। और किसी चीज के द्रव्यमान को मापने के लिए केजी में मापते हैं, किलो में। किसी चीज के हाइट को तो किलो में नहीं मापेंगे, 2 किलो इसका हाइट है। इसी प्रकार त्रिकोणमिति, इसको तोड़ेंगे ना, इससे हमको पता चला ट्रिगो। ट्रिगो मतलब होता है ट्री, ट्रिगोनोमेट्री। इसको 3 टुकड़ा में जब तोड़ेंगे ना तो ट्रिगोनोमेट्री, छोड़ा ना, उससे नहीं मतलब लगा हुआ है, रहने दीजिए, वीडियो में इतना होता है। इसको कोना में डाल दीजिए सर। नहीं दिखेगा यार, तुम लोग बंद रखो ना। त्रिकोणमिति, लेकिन त्रिकोण, त्रि मतलब तो आपको पता है 3 होता है, त्रि मतलब 3, कोण मतलब पता है कोण, 3 कोण वाला का क्या? मिति। मिति मतलब होता है मापना। मिति मतलब क्या होता है? मापना। 3 कोण वाले का जो मापन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। 3 कोण वाले को मापने के लिए जिस अनुपात का प्रयोग करेंगे उसको त्रिकोणमिति अनुपात बोलेंगे। ठीक है। तो अनुपात 6 आपको बता चुके हैं, और वो 6 क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है। उस सबको जानने से पहले त्रिभुज को देख लीजिए। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को अच्छा से जान लीजिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम ABC। अब इस त्रिभुज में किसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये जो टेढ़ा वाला भुजा होगा ना, टेढ़ा वाला, इसे इसको कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। ठीक है। H से सूचित करते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यादा अंग्रेजी में नहीं जाना अभी आप लोग को, हिंदी में, लेकिन थोड़ा बहुत याद रखिएगा, आगे साइंस लीजिएगा तो काम देगा। आधार, क्या बोलते हैं? आधार। B से सूचित करते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है। ये होता है लंब, इसको P से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है। और ये लंब आधार जो होता है ना, एक दूसरे में बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है। कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा, बदलता रहता है। किस हिसाब से बदलता है वही बताते हैं। वो जो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे ना, उसके एंगल के हिसाब से, कोण के हिसाब से बदलता है। समझ गए? उसका जो न्यून कोण होगा उसके हिसाब से बदलता है। न्यून कोण भी पता है किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। ठीक है। चलिए, अब इस तीनों में से यदि मेरे पास कोई 2 भुजा पता होगा, कोई 2 पता होगा, तो तीसरा कैसे पता करेंगे? खुद समझ रहे हैं? समझ रहे बात को? दोनों खुद ध्यान दीजिए अच्छे से। तीनों में से कोई 2 को पता रहेगा ना, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो पाइथागोरस पर मैं आप लोग को पढ़ा चुके हैं। क्या? लंब स्क्वायर या फिर कर्ण स्क्वायर को पहले लिखिए। कर्ण स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। आधार स्क्वायर। ठीक है। जिसको हम संकेताक्षर में लिख सकते हैं, h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो 3 में से कोई 2 भी पता रहेगा तो तीसरा हम आसानी से निकाल लेंगे। कोई भी 2 पता रहेगा, h पता रहे, p पता रहे, b पता रहे, तीनों में से कोई 2 पता रहे तो हम तीसरा को क्या करेंगे? आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अब देखिए, मान लीजिए आपको लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। अब देखिए, दोनों तरह से फॉर्मूला नहीं बताएंगे, एक बार लंब करके एक बार पी करके। लंब बोले तो पी, लंब बोले तो पी, अगर पी बोले तो पी बोले तो लंब, आधार बोले तो। अब इसको याद रखिएगा, कर्ण H, कर्ण को H से, आधार को P से,
लंब को बी से, कर्ण को एस से, आधार को बी से, लंब को बी से। अब ये बात आपको याद रखना हो, कहीं पे यदि हम लंब बट्टा कर्ण बोलते हैं तो फिर आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ जाइएगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला तो बताया था पी बट्टा एच, तो लंब बट्टा कर्ण बोले या पी बट्टा एच बोलिए, बात बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो यदि हमको लंब निकालना होगा दो चीज पर, लंब निकालना है तो दो चीज तो पता हमको, क्या पता होगा, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार। लंब निकालना है तो कर्ण और आधार पता होगा ना, कर्ण आधार क्या होगा पता होगा। ठीक है, इससे ही पहले एक देख लेते हैं, कर्ण को पहले देखते हैं, पहले बड़े वाले को देखते हैं कर्ण, और फिर यदि लंब निकालना हो, यदि आधार निकालना, तो तीनों का रेडीमेड फॉर्मूला देख लेते हैं। आधार कि डायरेक्ट इसमें बैठाएंगे फटाफट निकल जाएगा, तो रेडीमेड फॉर्मूला तो याद बहुत करना पड़ेगा, लेकिन समझ के याद करिएगा तो दिमाग में हमेशा लोड रहेगा, नहीं तो निकलते चला जाएगा, घर जाते जाते में निकल जाएगा। कर्ण का जो फॉर्मूला होगा, कर्ण कौन सा भुजा है, कर्ण जो है वो बड़ा भुजा है, कर्ण क्या है बड़ा भुजा, कर्ण क्या है बड़ा भुजा। तो बड़ा कब निकलेगा यार, अरे इससे तो बड़ा ना है, लंब से तो बड़ा, सबसे बड़ा होता है कर्ण, कर्ण क्या होता है सबसे बड़ा। इस दोनों में कोई ठीक नहीं है, कभी लंब बड़ा हो जाएगा कभी आधार बड़ा हो जाएगा, लेकिन कर्ण तो हमेशा बड़ा होगा। तो इसको बड़ा करने के लिए, इससे बड़ा होगा तो बड़ा करने के लिए जोड़ेंगे कि घटाएंगे, किसी चीज को बड़ा करना है तो जोड़ेंगे। अरे तुम्हारे हाइट को बड़ा करना है तो क्या करेंगे, नीचे से काट देंगे, अरे तख्ता पे खड़ा कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे, इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ण बराबर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर, लंब पता होगा और आधार पता होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। शॉर्ट में इसको आप पे जीरो भी डाल सकते हैं। ठीक है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें जोड़े क्यों, क्योंकि बड़ा वाला भुजा निकाल रहे हैं, कौन निकाल रहे हैं बड़ा वाला। तो बड़ा वाला जैसे निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो दोनों छोटा पता है ना तो उस दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए लंब, तो लंब तो कर्ण से छोटा होता है, तो रूट में क्या करेंगे, कर्ण और आधार आपको पता होगा। इस स्थिति में लंब निकालना है तो कर्ण और आधार पता होगा। ठीक है, कर्ण आधार जब पता होगा तो किसको घटाएंगे, कर्ण में से आधार को घटाएंगे कि आधार में से कर्ण को घटाएंगे, बड़ा में से छोटा को, छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा, बड़ा में से छोटा को, तो बड़ा कर्ण होगा ना प्रीति, बड़ा कौन होगा कर्ण आधार में, जी बोलिए, कुछ बोल रहे, कर्ण में से आधार को घटाएंगे, लेकिन सब पे स्क्वायर रहेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यदि आधार निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं आधार, तो आपके पास होगा कौन, आधार जब निकाल रहे हैं तो होगा कौन, लंब और कर्ण होगा ना। इस दोनों को एक को छोड़ दो, बाकी दो भाई कौन बचा, लंब और कर्ण बचा। तो घटाएंगे किस में से, लंब में से कर्ण को कि कर्ण में से लंब को, बड़ा होता है कर्ण, बड़ा कौन होता है कर्ण, तो कर्ण में से घटाएंगे, कर्ण में से घटाएंगे किसको, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्लियर है, चलो पढ़ में ब्रैकेट में नहीं कुछ कर दिया, बस कर्ण को काय कर दिया जी। अच्छा तो ये ना सबको ब्रैकेट में घेर देना यार, ठीक है। चलो तीनों का फॉर्मूला याद रहेगा, ये क्यों बता दिए, इस तीनों में से यदि कोई दो पता रहेगा तो तीसरा पहले हम निकालेंगे। यदि सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं तो त्रिभुज आपको दिया रहेगा, उस त्रिभुज में यदि कोई दो भुजा पता है तो तीसरा को पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तीसरा निकालेंगे कैसे, अब कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, जो दो भुजा पता रहेगा उसके बाद जो बचा रहेगा उसका फॉर्मूला लगा दीजिए और समझ के लगाइए, याद नहीं रखेगा, ऐसे नहीं याद कीजिए घर पे जाकर कर्ण स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस, नहीं याद होगा, याद होगा फिर भूल जाइएगा, समझ के याद रखिए, समझ लीजिए, 2 बार 4 बार 5 बार घर पे जाकर लिखिए, 2 बार 4 बार 5 बार लिखिएगा, तब जो याद होगा तो कभी निकलेगा नहीं। ठीक है, दिमाग से कहिए नहीं, हाँ कहिए नहीं निकलेगा। इसको उतार लीजिए, उसका बगल में नहीं होता तो हम लिख देते हैं, त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और इसको याद कैसे करेंगे, सारे फॉर्मूला को आगे भी जब डिग्री का मान पढ़ेंगे तो याद कैसे करेंगे वो कल बताएंगे। ठीक है, आज बस बता रहा है कि होता क्या है इसका अनुपात। ठीक है, और आज आप लोग ट्राई करके भी देखिएगा, घर पे याद करिएगा, जिसको नहीं याद है वो याद करिएगा, अगर नहीं याद हुआ तब कल इसका तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद करेंगे। ठीक है, टेन थीटा और अब आते हैं
कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा। अब इसका जब मान निकालेंगे ना हम उसका किस पे निकालेंगे? साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण। इसको आप बोल सकते हैं कर्ण को शॉर्ट में लिखो P बट्टा एच। दोनों में से आप कोई याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका होता है आधार बट्टा कर्ण B बट्टा एच, ठीक है। और इसका लंब बट्टा आधार तो कंटेस्टेड हो गया यहाँ, ठीक से देखिएगा P बाई P, क्योंकि लंब को P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं। कॉट का फॉर्मूला आधार बट्टा लंब B बाई P। सेक का फॉर्मूला आ जाएगा कर्ण बट्टा आधार। आप लोग कृपया शांत रहे, छोटका मुंह बंद रखो। कर्ण बट्टा आधार H बाई B। केवल छोटका कोई नहीं बोले मुंह बंद रखने के लिए। कर्ण बट्टा लंब यानी H बाई B, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इससे हम तीन कोण वाले को क्या करेंगे? मापेंगे। समझ गए बात को? शुरू किए तो हो गया। चलिए हाँ उतारिए जो आदमी नहीं उतारे हैं और समझ लीजिए। आज इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। इसको आप लोग याद करके एक बहुत छोटा वीडियो डालना है और प्लस आप लोग बहुत छोटा काम करिए और कल इसका तरीका बताएंगे कि याद कैसे करेंगे। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए इतना फॉर्मूला, अभी 6 को फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला? 6 को, यहाँ 3 को, 6 3 9 को। इसको याद कैसे करेंगे? इस 3 के लिए तो आप एक ये याद रखिए ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस पे डायरेक्ट बैठा दीजिए। कर्ण है तो कर्ण का मान, आधार है तो आधार का मान, लंब है तो लंब का मान। जो बाकी रहेगा वो अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा। लीजिए, समझिए बात को, तो वो निकल जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं तुरंत निकालना, फटाफट निकालना, ज्यादा काम नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो इस फॉर्मूला का यूज करना। इस फॉर्मूला का यूज करिए, जो पता है उसको रखिए, मान निकल जाएगा। समझ गए बात? अब ये क्यों पढ़े भाई? ये क्या है? यही तो है त्रिकोणमितीय अनुपात। तीन कोण वाले मापने के लिए क्या आपके पास अनुपात दिया हुआ, जैसे बता दिए सारे चीज को मापने के लिए। किसी तेल को मापने के लिए लीटर अनुपात होता है उसका, किसी चीज को वजन करने के लिए, द्रव्यमान निकालने के लिए केजी में होता है। समझ गए बात को? इसी प्रकार तीन कोण वाले को मापने के लिए ये 6 अनुपात है, ठीक है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। इस सारा का फॉर्मूला आगे दिया हुआ है कि साइन का मेजरमेंट हम किस पे करेंगे? मान किस पे निकालेंगे? लंब बट्टा कर्ण पे। लंब बट्टा कर्ण मतलब क्या? लंब यहाँ पे तो P रखा है ना, लेकिन जब सवाल बनाएंगे तो लंब के जगह पे क्या रहेगा? कोई संख्या रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 10 रहेगा। तुमको अंक से पीछे बैठाएंगे। चलिए, तो जो भी रहेगा लंब के जगह पे लंब रखेंगे, कर्ण के जगह पे कर्ण, आधार के जो फॉर्मूला है उसमें उसको क्या करेंगे? रख देंगे। अब इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा आधार है, सॉरी, ठीक है। अब इसको आप लंब कर्ण करके याद रखे, नहीं तो PBH करके याद रखिए। जिसका जो छोटा हुआ रुक जाइए, हम हटते हैं तो उतार लीजिएगा, ठीक है। तो PBH करके उतार लीजिएगा, ठीक है। अब बस आप लोग 3 को याद करके आइएगा, साइन कॉस टेन का। और आप लोग को बता चुके हैं PB वाला रूल, साइन की PB, समझिए ना बात को। आपको बस इतना याद कर रखना है कि साइन कॉस टेन, ये तीनों भाई है। ये तीनों क्या है? भाई है। और ये कॉट सेक कॉसेक, ये तीनों क्या है? बहन है। कॉट सेक कॉसेक, ये तीनों क्या है? बहन है, भाई बहन। इस तीनों का शादी होना, तीनों नहीं, 3 6 का शादी होना, ठीक है। ये शादी वाला रूल यहीं पे नहीं जो होता है। आप तो बोलेगा ये 6 को हम याद कर लेंगे, ये 6 को याद कर लेंगे। अभी से लेकर के 11 12 हर जगह पे यदि आप इस शादी वाला रूल को याद रखिएगा तो एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना होगा।
एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना होगा, सारा समझ के निकाल लीजिए। मेरे माइंड में एक भी फॉर्मूला अभी नहीं है, एक भी याद नहीं है फॉर्मूला। अभी आप डायरेक्ट पूछ दीजिएगा एक भी नहीं निकले, लेकिन अब बोल देते हैं। शुरू में हमको भी नहीं याद रहता था, क्योंकि बहुत बार पढ़ा है तो याद हो गया, समझ के बात। तो लेकिन आपको याद नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब पेन हाथ में आए ना या दिमाग उस पर डालिए तो फट से सोच के निकाल दीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, समझ के बात को। जैसे आपको बता चुके हैं बहुत सारा फॉर्मूला, जो पहले पढ़े हैं उसको तो पता होगा कि 1 होता है। कभी कभी फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 हम नहीं याद रखेंगे, अंग्रेजी भाषा नहीं, क्या याद रखेंगे, एक मतलब एक, ऐसे, ठीक है। तो बता चुके हैं कब एक होता है, वो सारा कल देखेंगे, रूल कल पढ़ेंगे। आज आप लोग इतना कर देंगे बस। बैठो अभी, रोक दो इसको।